तो अखिलेश जी से रैली के बीच में भी आइए बात करते हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है योगी प्लस यूपी उपयोगी, आप अलग ही नाम दे रहे हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी न दे सकें, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जिन्होंने बढ़ाई हो, जो महंगाई कर दी हो, जिनका विकास केवल नाम बदलना है, रंग बदलना हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ठोको राज चलाया हो, निवेश के नाम पर तमाम आयोजन किए हों, वो योग्य नहीं हो सकते हैं, वो उपयोगी नहीं हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, वो अनुपयोगी हैं, वो अनुपयोगी हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पैमाने पर समस्याएं पैदा की गई हैं। आपने तो नाम ही पूरा बदल दिया, आज तो अनुपयोगी बिष्ट भी आपने उनका नाम रख दिया। ये क्या आपको लगता है कि ज्यादा हो गया ये? लगातार मुख्यमंत्री जी नाम बदल रहे हैं। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, उसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। डायल 100 था, उसका नाम डायल 112 कर दिया। लखनऊ में स्टेडियम बनाया था, उसका नाम बदल दिया। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके नाम मुख्यमंत्री जी ने बदले हैं। न जाने कितने जगह पर रंग बदल के चीज़ें बदलनी अपना रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने भी तय किया कि अगर वो नाम बदल सकते हैं तो हम लोग भी उनका नाम बदल देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही 5 साल पहले की सरकार यानी आपकी सरकार पर बहुत से हमले बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि शाम होते ही कैसे कट्टे वाले आ जाते थे सामने। यानी बार बार वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। टोपी को भी, जब वो लाल टोपी को रेड अलर्ट से जोड़ते हैं, तब भी वो मुसलमान, गुंडा राज, यादव वोट बैंक, और अब शाम में कट्टे निकल आते थे, उससे जोड़ रहे हैं। तो क्या है इसका असर? आज हत्या को लेकर के जिन पर मुकदमे हैं वो आईपीएस फरार है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस के खिलाफ जांच करा रहे हैं। आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वहाँ हत्या हो रही है, ठोकोराज चल रहा है। कौन भूल जाएगा हाथरस की बेटी को? कौन भूल जाएगा आगरा में जो वाल्मीकि समाज के बेटे की कस्टोडियल डेथ हुई? कौन भूल जाएगा कासगंज में जहाँ एक बेटे को, एक नौजवान की हत्या कर दी गई? कौन भूल जाएगा कि किस तरीके से आजमगढ़ में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये कौन रोकेगा? यहाँ बेटी हाथरस की थी, उसके साथ क्या हुआ? और कौन भूल जाएगा? कोशिश एक नैरेटिव बनाने की कि ये कहा जाए कि देखिए तब कानून का राज नहीं था, और ये बार बार कहते हैं कि इस सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ। तो क्या वो आपकी सरकार वर्सेस योगी सरकार को कानून राज और गुंडा राज से कंपेयर कर रहे हैं और एक नैरेटिव बना रहे हैं? जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, गृह राज्य मंत्री के बेटे और उन्होंने जीप चढ़ा दी किसानों पर। जब उनको सजा मिलनी चाहिए, जांच में नाम आ गया, तो ये सरकार आखिरकार क्यों बचा रही है? सरकार किसको बचाना चाहती है? सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और बुलडोजर से कोई नहीं डरता है। अन्याय हो रहा उत्तर प्रदेश है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ किसानों की कुचल के हत्या हो गई, उस तरफ बुलडोजर कब जाएगा? बुलडोजर पे भी उन्होंने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि जिनको बुलडोजर चलना माफिया पर बुरा लगता है वो माफिया की भाषा बोलते हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन लगता है इशारा आप ही की तरफ बार बार कर रहे हैं, बार बार टारगेट पे ले रहे हैं कि माफिया आपको पसंद है। गृह राज्य मंत्री जी का जब नाम आ गया है तो गृह राज्य मंत्री के और जो दोषी लोग हैं, जो उस कांड में दोषी लोग ठहराए जा रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। लेकिन बुलडोजर जिन पर योगी ने चलवाया वो क्या ठीक था या गलत था? क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने बुलडोजर चलाया वो क्या माफिया से जुड़े हुए लोग हैं? क्या ये इस प्रदेश में न्यायालय खत्म हो गया है? क्या इस प्रदेश में कोई अपने न्याय के लिए कहीं जा नहीं सकता है? तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या न्यायालय पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं भरोसा? साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि आज अमेठी में हमने एक पोस्टर भी देखा गायत्री प्रजापति की पत्नी का, और उसमें अनुरोध किया गया है कि समाजवादी पार्टी का उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए। तो क्या अखिलेश यादव का समर्थन है इसे? क्या वो उम्मीदवार हो सकती हैं गायत्री प्रजापति की पत्नी? अभी टिकट पे तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी किनको प्रत्याशी बनाएगी उसकी सूची जारी कर देगी। लेकिन गायत्री प्रजापति की पत्नी को आप उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? आप उनके बारे में विचार करेंगे? नहीं, कोई भी टिकट मांग सकता है। जो टिकट मांग रहा है
और टिकट मांगने के लिए कोई भी कह सकता है। उन्होंने पोस्टर अगर लगाए हैं तो टिकट ही मांग रहे होंगे। तो ये पार्टी अभी विचार नहीं कर सकती, जब चुनाव होगा, चुनाव की तारीख आ जाएंगी तो उस समय विचार होगा। क्या मुख्तार अंसारी भी उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के? सारी समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन राजभर जी कह रहे हैं कि वो चाहें तो हमारे गठबंधन के टिकट पर लड़ें। वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन साथ ही एक और बयान आया है आज ही संजय निषाद जी का, वो नाराज हैं बहुत। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आज, वो गलत है, इसका गलत संदेश जाएगा। और वो इससे भी नाराज है, कल ही वो रैली में थे अमित शाह जी के साथ, वो इससे भी नाराज है कि अमित शाह जी और योगी जी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात नहीं की। तो क्या यहाँ पर कुछ खटपट होती दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, और क्योंकि जुमले के खिलाफ जनता है, उन्होंने झूठ बोला है, अब उनको सच्चाई बतानी है कि किस तरीके से उस समाज की मदद करेंगे। क्या चलिए उसी से जुड़ा हुआ सवाल, संजय निषाद जी से भी क्या कोई बातचीत हो सकती है क्या? अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद रथ यात्रा में हूँ। जब रथ यात्रा खत्म होगी तब विचार करेंगे कि किससे बात हो पाएगी।